Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is 3 questions from the book Honeycomb. तो बच्चों Honeycomb का this is your first chapter, 3 questions. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं की बात कर रहे हैं. किसके माइंड में आई बच्चों ये 3 क्वेश्चंस? राजा के माइंड में आए, किंग के माइंड में आए कि अगर इफ यू नो द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस ही नेवर फेल्ड इन हिज लाइफ, कि अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होंगे इफ यू न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन. तो बच्चों इसके लिए क्या करा है उसने? ही सेंट द मैसेंजर्स थ्रू द ऑल ओवर द, या पूरे जो है किंगडम में, ही सेंट द मैसेंजर्स थ्रू आउट द किंगडम, पूरे राज्य में उसने जो है मैसेंजर्स भेजे. मैसेंजर्स कौन होते हैं बच्चों? who carried the messages or transform to one person to another person, एक से दूसरे में पूरे जो है राज्य में उन्होंने ये 3 क्वेश्चंस की अगर, और राजा ने इसके साथ क्या ऐड करा बच्चों कि अगर कोई राइट आंसर देगा और इफ इज वॉज सेटिस्फाइड तो वो क्या देगा रिवॉर्ड में? ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. क्लियर बच्चों? क्या लोगों ने जो है सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दिए? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो 3 क्वेश्चंस कौन से हैं बच्चों? यस्टरडे वी डिस्कस कि फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि वो कौन सा समय है, राइट समय है जब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए. सेकंड क्वेश्चन जो उसके माइंड में आया था किंग के, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसे जो है सुनना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है, वो राजा है. राजा के क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे किंगडम की, राज्य की. तो उसके पास सेकंड क्वेश्चन क्या था, रेज हुआ उसके माइंड में कि विच पीपल शुड ही लिसन टू. एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, कि कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए. तो उसके माइंड में क्या आएगा? इफ यू न्यू द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस, इन 3 क्वेश्चंस के इफ यू न्यू द राइट आंसर तो उसे क्या होगा? ही नेवर फेल्ड इन हिज लाइफ. क्लियर? तो देखते हैं बच्चों लोगों ने क्या डिफरेंटली दे आंसर द क्वेश्चंस. तो ये हमने कल डिस्कस करा था कि कोई सर्टेन किंग है, यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है, इट इज नॉट स्पेसिफाइड कि कौन सा राजा था. सर्टेन किंग, उसने क्या कहा कि he would never fail in his life if he knew the answer of all these 3 questions. For that what he did, he sent the messengers throughout the kingdom, पूरे राज्य में उसने क्या भेजे? मैसेजेस with a granted reward. और रिवॉर्ड क्या था? was a large amount of money. अब क्या आंसर्स दिए डिफरेंटली? कल हमने यहाँ पे मार्क भी करे. 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए कि कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे, और हमने यहाँ पे मार्क करे कि आंसर्स क्या दिए. किसी ने कहा भाई तुम्हारे को क्या होना चाहिए, मस्ट प्रिपेयर. पहले हम ओवर व्यू देखते हैं इसका ओवरऑल, और देन वी विल कंटिन्यू द सेम. द किंग मस्ट हैव अ टाइम टेबल, कि उसके पास एक टाइम टेबल होना चाहिए एंड शुड फॉलो इट. नेक्स्ट उन्होंने बोला कि कुछ जो है ग्रुप ऑफ पीपल थे, उन्होंने बोला नो इट वाज नॉट पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. तीसरे ने कहा भाई नहीं भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, और किंग को क्या नीड की जरूरत है? सम वाइज पर्सन, एक ग्रुप ऑफ वाइज पर्सन, काउंसिल की जरूरत है, काउंसिलर्स की जरूरत है. तो काउंसिल क्या होता है बच्चों? ए ग्रुप ऑफ पीपल चोजन टू मेक रूल्स और टू गिव एडवाइस. काउंसिलर्स क्या होते हैं? उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं काउंसिलर्स. क्लियर बच्चों? तो उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो जो है द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. क्यों? अकेले राजा हैं, राजा को जो है कोई गाइड करेगा, एडवाइस करेगा, और वो क्या करेंगे? डू द वर्क एट राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. बट द अदर साइड देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट. उन्होंने कहा नहीं इट इज नॉट पॉसिबल कि हम एडवांस में जो है अपना टाइम टेबल या स्केड्यूल बनाएं. और उन्होंने कहा कि क्योंकि कुछ काम कैसे होते हैं? अर्जेंट होते हैं, क्विक डिसीजन लेना होता है. वी कांट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल. हम काउंसिल के जो मेंबर्स हैं या काउंसिल का हम वेट नहीं कर सकते. वी कांट वेट फॉर देम. और इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? राजा को किसके पास से आना चाहिए? मैजिशियन के पास से आना चाहिए, कि वो एडवांस में आपको बताएंगे कि ये होने वाला है, एंड यू जो है यू आर एबल टू प्रिपेयर फॉर दैट.
अब सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर दिया उन्होंने कि पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। कुछ ने कहा ग्रुप ऑफ पीपल कि उनको अपने काउंसलर से जो है सबसे पहले उनकी सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को सबसे पहले सुनना चाहिए था। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या बोला, द किंग वर, किंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके काउंसलर्स इंपॉर्टेंट है जो उनको एडवाइस करते हैं। दूसरों ने कहा नो भाई प्रेस, जो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, भगवान पे विश्वास करते थे, उन्होंने कहा किसको सुनना चाहिए, पुजारी को सुनना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा भाई नहीं भाई डॉक्टर्स को चूज करना चाहिए। सबने क्या बोला, सम सेड विद हिज सोल्जर्स, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उन्हें सुनना चाहिए। अब आगे देखते हैं बच्चों कि औरों ने क्या आंसर दिए, ऑल आंसर डिफरेंटली। सबका क्या सेम आंसर था बच्चों, सबका क्या था आंसर डिफरेंट था। अदर सेड द priest, a few other chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary to the third question. And what was the third question? क्या था बच्चों थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था what is the most important thing for him to do, कौन सा उसके पास जो इम्पोर्टेंट काम है जो उसे करना चाहिए। क्लियर, कौन सा था थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ ने कहा भाई साइंस, जो साइंस में इंटरेस्टेड थे उन्होंने कहा भाई प्रैक्टिकल होता है साइंस में, तो उन्होंने कहा कि साइंस जो है उनको सबसे पहले जो है उस पर काम करना चाहिए, प्रैक्टिकल वर्क। अदर चोज फाइटिंग, उसने कहा नहीं भाई फाइटिंग पे जो है हमें बिलीव करना चाहिए क्योंकि हम अपने देश को जो है अपने राज्य को हमें प्रोटेक्ट करना है। एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और जो बहुत ज्यादा रिलीजियस है उन्होंने कहा नहीं भाई कि हमें कौन से काम करने चाहिए, रिलीजियस वर्क। फॉर द थर्ड क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हिम टू डू, कुछ ने कहा सम सेड कि हमें क्या करना चाहिए, साइंस को सुनना चाहिए। कुछ ने कहा नो भाई हमें कौन से काम करने चाहिए, फाइटिंग के। कुछ ने कहा नो रिलीजियस वर्शिप। तो हमने यहाँ देखा बच्चों कि सब ने जो है डिफरेंट आंसर्स दिए और थ्री क्वेश्चंस के डिफरेंटली दे आंसर। किसी ने कुछ कहा जो, तो यहाँ पे हमने उसको हाईलाइट किया। थर्ड क्वेश्चन का कहा किसी ने जो है साइंस को हमें जो है पहले काम करनी चाहिए, प्रैक्टिकल करनी चाहिए। कुछ ने चूज करा फाइटिंग, किसी ने कहा भाई जो रिलीजियस थे उन्होंने कहा रिलीजियस वर्शिप जो है हमें पहले करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू देम दे आंसर डिफरेंटली फॉर दीज थ्री क्वेश्चंस। अब देखते हैं बच्चों कि क्या राजा जो है सेटिस्फाइड हुए इन आंसर से, वेदर ही सेटिस्फाइड और नॉट। लेट्स सी, एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वाज सो डिफरेंट। अब तीनों के आंसर्स क्या थे बच्चों, टोटली डिफरेंट। तीनों क्वेश्चंस के आंसर क्या थे, डिफरेंट। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड। और जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों कि राजा ने क्या बोला था कि व्हेन ही वाज सेटिस्फाइड ही रिवॉर्ड विद अ लॉट ऑफ या लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो वो रिवॉर्ड क्यों करता, बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ऑफ दीज थ्री क्वेश्चंस एंड गेव नो रिवॉर्ड। किसी को जो है उसने रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट ही डिड, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। अब हर्मिट कौन होते हैं बच्चों, हु लिव अलोन, जो अकेले जंगल में रहते हैं उनको बोलते हैं हम हर्मिट। तो उसने कहा कि भाई उसने व्हाट ही डिसाइडेड इंस्टेड ऑफ दैट कि भाई सबके आंसर्स क्या थे, ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट, सो ही वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गिव नो रिवॉर्ड एंड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। उसके नॉलेज भी रहती है और एलोन रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, तो ही डिसाइडेड टू गो और टेक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट who was widely known for his wisdom, जो अपने विजडम के लिए, विजडम क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, नॉलेज होती है, लॉट ऑफ नॉलेज, और लोगों का जो है केयर करता है, ध्यान रखता है, या नॉलेज होते हैं, तो उसे हम कहते हैं हर्मिट। तो हु वाज, तो ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ ए हर्मिट बिकॉज ही वाज वाइडली नोन, और जाना भी जाता था किसके लिए, अपनी विजडम के लिए, अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता था, राइट, was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood. अब wood क्या होता है बच्चों, एक छोटा स्मॉल फॉरेस्ट, उसको हम बोलते हैं wood। ये नहीं है कि wood का मीनिंग क्या होता है बच्चों, आपके माइंड में आ रहा होगा wood मीन्स लकड़ी, राइट, बट हियर इट मीन्स कि एक स्मॉल फॉरेस्ट।
तो हर्मिट कहाँ रहता था? एक छोटे से जंगल में रहता था, ल्यूटन ऑफ वर्ल्ड, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको जो है कभी भी उसने छोड़ा नहीं है और वहीं पे रहता था। He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. अब ऐसा नहीं है कि बहुत जो है बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, उन्हीं को वो देखता था। He saw no one but simple people, वो जो है जो सीधे साधे लोग होते हैं। That's why king ने क्या कहा, सोचा कि he put on ordinary clothes, उसने जो है ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, क्योंकि अगर वो राजा के वेश में जाता तो वो पहचान जाता, राइट। और मे बी वो डिनाई करता या मिलने से मना करता, रिफ्यूज करता। सो ही पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, तो राजा ने क्या करा बच्चों? ऑर्डिनरी क्लोथ्स उसने पहने। बिकॉज ही रीच द hermit's hut, the king left his horse. बिफोर ही रीच, पहुंचने से पहले, व्हाट ही डिड, ही लेफ्ट हिज हॉर्स, अपने घोड़े को भी उसने वहां पे छोड़ दिया। किसने? राजा ने। क्लियर बच्चों? तो ध्यान से सुने, सो दैट कि आप जो है आंसर जो है, अभी हम लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, तो आपको ही आंसर देने हैं, तो लिसन टू मी केयरफुली। बिफोर ही रीच द hermit's hut, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, तो पहुंचने से पहले ही, उसके हट के पास पहुंचने से पहले ही, व्हाट ही डिड, ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। अब राजा है, राजा के साथ कौन रहता है बच्चों? उसके बॉडीगार्ड रहते हैं, और घोड़ा था उसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या करा बच्चों? व्हाट ही डिड, ही वोर ऑर्डिनरी क्लोथ्स, जो ऑर्डिनरी क्लोथ्स उसने पहने। सेकंड थिंग व्हाट ही डिड, बिफोर ही द hermit's hut, he left his horse with bodyguard। तो दो काम कौन कौन से करें, उनको हम अंडरलाइन करें। ऑर्डिनरी क्लोथ, और सेकंड उसने क्या करा, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। व्हाट ही डिसाइडेड, ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन, सर्टेन मीन्स कोई भी, यहाँ पे भी स्पेसिफाइड नहीं है कि पर्टिकुलर हमें ये वाले हर्मिट के पास ही जाना है, राइट। और ये किस लिए जाना जाता था? ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, कोई भी हर्मिट है किसके लिए जाने जाते हैं? देयर विजडम के लिए। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले गए, ये नहीं अपने बॉडीगार्ड कैसे हैं, राजा है आफ्टर ऑल, तो ना अपने उन्होंने बॉडीगार्ड लिया ना अपना हॉर्स लिया, एंड पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स एंड वेंट अलोन। वेंट अलोन मीन्स बच्चों, एक एक शब्द का जो है यहाँ मीनिंग बता रहे हैं। अकेले जो है वो वहां पे गए, कहाँ गए बच्चों? hermit's hut। As the king came near the hermit's hut, जैसे ही वो किसके पास पहुंचे? hermit's hut। as he reached near the hermit's hut, he saw the hermit, क्या कर रहा था? digging। what do you mean by digging? digging means खोदना। आप लोग घर में काम करते हैं ना, गार्डनिंग करते हैं बच्चों, तो खोदना जो है, कोई जो है आप टूल लेके, he saw the hermit digging the ground in front of his hut। in front of his hut means hut के सामने, वो क्या कर रहा था? डिगिंग कर रहा था। कौन? hermit। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये क्या है? हट है, ये hermit है, और ये कौन है? राजा। राजा किसमें? अपने ऑर्डिनरी ड्रेस में है, और ये कौन है? hermit। ये कौन है बच्चों? hermit। किसके लिए जाना जाता है? he was known for his knowledge। ये कौन है बच्चों? किंग। अब ये क्या कह रहे हैं? इन फ्रंट ऑफ हट, तो बच्चों ये हट है, हट के सामने ये क्या कर रहा है? डिगिंग। क्लियर? तो राजा ने क्या देखा? द किंग सॉ द hermit was digging, डिग कर रहा था, और कहाँ कर रहा था? इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने हट के सामने। तो पिक्चर से आपको जो है बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है हट है, hermit है, हट है। इन फ्रंट, फ्रंट मीन सामने, हट के सामने डिगिंग कर रहा था, और ये राजा ने ये देखा। ही सॉ, व्हाट ही सॉ? सी सॉ। सॉ क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने वेलकम करा। किसने?
hermit greeted the, तो greet means welcome the king, but continued, क्या कंटिन्यू करा उसने, डिगिंग, खोदता रहा, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि भाई कोई आया है या राजा, राजा तो थे नहीं क्योंकि वो ऑर्डिनरी ड्रेस में थे, तो उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया एंड कंटिन्यूड डिगिंग। हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, अब जो हर्मिट थे वो कैसे थे, बहुत ज्यादा ओल्ड एंड वीक, एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली, तो जैसे ही काम कर रहे थे तो ऑब्वियसली अगर वो कोई ओल्ड पर्सन होता है, जब ज्यादा काम करेगा, हार्ड वर्क करेगा, तो क्या करेगा, पैंटिंग करेगा, हाफने लगेगा, तो ही ब्रेथ हैवीली। व्हाई ही ब्रेथ हैवीली, बिकॉज ही वॉज ओल्ड एंड वीक। तो आप अपने आप जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है अपने माइंड में पुट कर सकते हैं। व्हाई डिड ही वेयर ऑर्डिनरी क्लोथ्स, क्यों पहने उसने, या बिफोर ही रीच द हट व्हाट ही डिड, क्या करा था उसने बच्चों, ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, उसके पास छोड़ दिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस आप बना के उसके आंसर्स दे सकते। व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू, ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है अपने आप माइंड में बनाए और उसको जो है फाइंड आउट करें आंसर, तो अपने आप जो है आपको चैप्टर समझ में आएगा। क्लियर? द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वर्कड, he breathed heavily. The king went up to the hermit and said, अब राजा जो है किसके पास गए, हर्मिट के पास गए, and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer my 3 questions. अब राजा किस पर्पस से गया था बच्चों, to ask the answers of his 3 questions. What he said to the hermit, क्या बोला बच्चों, कि I have come to you to ask you to answer 3 questions. किससे बोला, who said to whom, the king said to the wise hermit. How can I learn to do the right thing at the right time, and he repeated the questions. उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों, how we learn to do the right thing at the right time, who are the people I need most या listen to, and what affairs are the most important, और कौन कौन से काम जो है हमें सबसे पहले करने चाहिए। The hermit listened to the king but didn't reply, या didn't speak a single word. तो उसने सुना, राजा को सुना, he listened to him but didn't reply, कोई जवाब नहीं दिया, didn't speak. He went on digging, फिर से वो जो है continued digging, digging करता रहा, but he didn't reply or didn't speak. You are tired, said the king. Further he said, अब फिर से राजा ने क्या बोला, further he said, कि आप क्या हो, यू आर टायर्ड, आप जो है बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए हो, एग्जॉस्ट हो गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, उसने कहा भाई टूल है स्पेड, तो उसने कहा मुझको दे दो स्पेड, और मैं जो है इंस्टेड ऑफ यू, क्योंकि आप जो है बहुत ज्यादा थक गए हो, यू आर टायर्ड, और लेट मी डू दैट वर्क, हार्ड वर्क इन योर प्लेस। क्लियर? लेट मी टेक द स्पेड, तो उसने कहा मुझे जो है आपके प्लेस में जो है काम करने दीजिए, आप जो है बहुत ज्यादा टायर्ड है। थैंक्स, said the hermit, giving the king his spade. उसने जो है silently he gave the spade to the king. तो उसने अपनी जो spade थी वो किसको दे दी, राजा को दे दी। Then he sat down on the ground. और कहाँ बैठ गए, यहाँ पे he किसके लिए यूज है बच्चों, hermit. यहाँ पे भी किसके लिए बोला, यू आर टायर्ड, राजा ने hermit के लिए। क्लियर? कौन डिगिंग करा था, he went on digging, hermit. क्लियर? Thanks, said the hermit, giving the king his spade. अपनी spade किसको दे दी, hermit ने राजा को दे दी, और उन्होंने और कहाँ बैठ गया, hermit sat on the ground. When the king had dug, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, had dug, dig
क्या है यहाँ पे डग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैड डग मीन्स हमने यहाँ पे क्या यूज करा है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आप साइड बाय साइड ये भी देख के चलें कि यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज है और कौन सा टेंस यूज है। व्हेन द और सेट है तो सिट का सेट सेकंड, यहाँ पे क्या है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है और यहाँ पे क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस है। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, अब क्या होता है क्यारियों को बोलते हैं टू बेड्स, जब वो दो क्यारियां जो हैं बेड्स को डग कर दिया उसने खोद चुका था। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर उसने कहा कि एक बारी और जो है चांस लेता हूँ एंड ही आस्क्ड द सेम क्वेश्चन एंड रिपीटेड, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड द हिज क्वेश्चन। जो तीन क्वेश्चंस उसके माइंड में थे अगेन ही रिपीटेड द सेम। तो कितने उसने हाउ मेनी जो है उन्होंने बेट्स ही डिड, कितने करे बच्चों टू बेट्स। He stopped and repeated his question. Or after digging, yeah, having dug two beds, what he did, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer, but again he didn't reply. He gave no answer, but stood up, stretching out his hand for the spade. और वो instead of giving the answer of these three questions, what he did, he stood up, stretching means खींच लिया, extend by force, his hand for the spade, और उन्होंने जो है spade को उसके हाथ से खींच लिया, and said, now you rest and let me work. अब तुम आराम करो और मुझे करने दो. Who said? The hermit said to the king. But the king didn't give him the spade and continued to dig. अब यहाँ पे क्या करा राजा ने, क्या उसने वापस दे दिया? No, he didn't give him the spade and continued digging. फिर से वो जो है खोदने लगा, was digging. 1 hour passed. अब बच्चों क्या हुआ, जब वो मीट करा तो क्या राजा ने क्या बोला उसे कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे, आई हैव कम टू यू टू आस्क द आंसर ऑफ माई 3 क्वेश्चंस. क्या उसने आंसर दिया बच्चों? नो, ही डिडंट स्पीक और डिडंट रिप्लाई टू किंग. एंड व्हाट ही डिड, ही कंटिन्यूड, ही वेंट ऑन डिगिंग. राजा ने क्या कहा बच्चों? ही सेड, यू आर टायर्ड, लेट मी डू दिस वर्क, या लेट मी डू द हार्ड वर्क इंस्टेड ऑफ यू, तुम्हारे बदले जो है मैं काम कर लेता हूँ. तो क्या हरमिट ने उसे दे दिया? यस. He said thanks and giving the king his spade. Hermit ने क्या किया? He sat down the ground और after having कितना dug 2 beds, he stopped and repeated his question. किसने करा बच्चों? राजा ने. He repeated his questions, but again he didn't reply, but stood up stretching और उन्होंने जो है take the spade with force from his hand. And said, now you rest and let me work. अब मुझे काम करने दो. But the king didn't give the spade and continued to dig. But क्या राजा ने उसको वापस किया बच्चों? No, he didn't give it to the king, but continued to dig. 1 hour passed. अब कितना टाइम हो गया था बच्चों? 1 घंटा बीत गया. 1 hour passed. Then another. 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए. The sun went down. पूरा दिन जो है उन्होंने स्पेंड कर दिया किसमें? Digging the beds. But the sun went down behind the trees. अब शाम हो गई, सनसेट हो गया. मॉर्निंग से कर रहे थे, सनसेट हो गया. कहाँ पे हुआ? Behind the trees, पेड़ों के पीछे. And at last the king stuck the spade into the ground and said, फिर से उन्होंने जो है क्या करा? Jammed और caught, नीचे रख दिया. Stuck the spade into the ground, नीचे रख दिया उन्होंने. क्या? Tool, spade. I came to you, wise man. फिर से राजा ने जो है he again repeated his questions and said, I came to you, wise man.
फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। फिर से उसने सेम कहा कि आई केम हियर टू आस्क द आंसर ऑफ दिस ऑफ माई 3 क्वेश्चन। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब राजा ने बार बार क्वेश्चन पूछा। कितने टाइम्स पूछा बच्चों? 3 टाइम्स। फर्स्ट टाइम जब व्हेन ही केम देयर he asked the same question कि I have come here to ask the answer of my 3 questions। सेकेंड टाइम जब उसने जो है 2 बेड्स को डक करा, उसके बाद उसने रिपीट करे अपने क्वेश्चन, बट स्टिल ही डिडंट आंसर द क्वेश्चन। थर्ड टाइम उसने जो है स्पेड को कहाँ रखा, पुट इट ऑन द ग्राउंड एंड सेड आई केम हियर वाइज मैन to ask the answer of my 3 questions. If you can give me no answer, अगर आप आंसर नहीं देते हो तो प्लीज टेल मी कि मेरा पर्पस क्या है, to ask the answer of my 3 questions। अगर you are not interested to give the answer of my 3 questions तो ये भी मुझे बता दो, tell me so I will return home। मैं वापस चला जाऊंगा। किसने बोला? Who said? The king said to the hermit। hermit से बोला। क्या बोला बच्चों? लास्ट में जब 3 टाइम्स जो है उसने अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करे टू आस्क द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन एंड ही डिडंट गेट द आंसर ऑफ दीज 3 क्वेश्चन। ही आस्क्ड if you are not giving me the answer, yeah, you are not interested to give me the answer, tell me so I will return to my home। Here comes someone running, said the hermit। अब hermit ने क्या बोला? देखो, here comes someone running कि कोई जो है दौड़ता हुआ हमारे पास आ रहा है। अब मे बी द आंसर जो है इसमें हाइड हो रखे होंगे, तो लेट्स सी कि हर्मिट ने क्या अपने विजडम को यूज करा है यहाँ पे, क्यों नहीं उसने आंसर दिए थे, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, लेट्स सी। हियर कम्स समवन रनिंग। किसने बोला? हु सेड टू दिस, हु सेड टू हु these phrases? किसने बोला? here comes someone running। hermit said the king कि यहाँ पे अभी देखो कि here comes कि कोई जो है someone running, कोई आ रहा है। तो अभी आपको क्लियर हो गया बच्चों कि राजा ने किस तरह से when he decided, जब उसने डिसाइड करा, he decided to take the advice of certain hermit, what he did, he wore simple या ordinary clothes and left his horse with his बॉडीगार्ड, अपने बॉडीगार्ड के पास जो है साथ छोड़ दिया। और व्हाट ही सॉ, व्हाट डिड ही सी, क्या देखा उसने? ही सॉ दैट द hermit digging the ground in front of his hut, अपने हट के सामने खोद रहा था। he greeted, hermit greeted the king and continued digging। the hermit was old and weak, बहुत ज्यादा जो है बूढ़े थे, ओल्ड थे, वीक थे। he worked, he breathed heavily। ऑब्वियसली जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम क्या करते हैं, और breath heavily, panting करते हैं। The king, अब king जो है उसके पास गया, went to the hermit and said कि मैं यहाँ पे क्यों आया, to ask, to get the answer of my 3 questions। और उसने रिपीट करे क्वेश्चन, but he didn't reply and continued, went on या continued digging his field। राजा ने कहा भाई तो आप क्या हो गए हो, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हो, टायर्ड हो गए हो, लेट मी डू दिस वर्क। Thanks, and he gave the spade, his spade to the king। अब राजा ने कितने करे बच्चों? He dug 2 beds and he stopped and repeated the same question, but again he didn't reply and stretched the spade from his hand। और उसने कहा भाई let me work, you take rest। किसने बोला? hermit said to the king। अगेन 1 घंटा जो है, सॉरी यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं भाई अभी जो है, इस वजह से राजा ने क्या उसको वापस किया। द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड, जैसे उसने कहा कि लेट मी डू दिस वर्क, तो राजा ने क्या बोला बच्चों? व्हाट ही सेड, द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड digging। 1 hour passed, another hour passed, the sun went down behind the trees, पेड़ों के पीछे छिप गया। And at last the king, फिर से उसने जो है he put the spade on the ground and asked the same question कि अगर if you are not interested to give me the answer of these question, please tell me, I'll go home। मैं वापस जो है I'll return to my home। hermit said, here comes someone running। उसने कहा देखो कोई जो है here comes someone running। अब आगे देखते हैं कि क्या
सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजा काम कर रहे हैं और हर्मिट को उन्होंने कहा है यू टेक रेस्ट, लेट मी डू दिस वर्क। बट अगेन जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन रिपीट करे तो क्या करा हर्मिट ने, उसने कहा यू टेक रेस्ट, लेट मी डू दिस वर्क। राजा ने क्या करा, क्या उसने दिया बच्चों, he didn't give him the spade and continued digging. But when the sun went down behind the trees, फिर से he repeated the question और उन्होंने कहा कि अगर आप जो है if you can give me no answer या you are not interested to give me the answer of these questions, please tell me, otherwise I'll return to my home. अभी जितना पढ़ा है बच्चों उस पे बेस्ड है और अभी हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर को। तो जितना हमने पढ़ा है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। लेट्स डिस्कस व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। अब आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा कि क्यों राजा चाहता था 3 क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि वो चाहता था कि क्या चाहता था बच्चों, इफ ही न्यू, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि उसके वर्ड्स क्या थे, इफ ही न्यू द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस ही नेवर फेल इन हिज लाइफ। एक सक्सेसफुल, अगर आप अपने लाइफ में जो है फेल नहीं होंगे तो क्या होंगे आप, एक सक्सेसफुल क्या बन जाएंगे, पर्सन बन जाएंगे, रूलर बन जाएंगे। राजा की बात करें तो राजा क्या बन जाएगा, सक्सेसफुल रूलर बन जाएगा इफ ही नो द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन से वो आपको पता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का क्या है बच्चों, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर, क्यों जानना चाहता था आंसर टू 3 क्वेश्चन। द किंग वांटेड, तो बच्चों यहाँ पे क्या है, जैसे डिड है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे पास्ट टेंस यूज करेंगे, वांटेड। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वांटेड। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन या ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वांटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिड है, पास्ट टेंस में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। 3 क्वेश्चन बिकॉज, तो यहाँ तक तो आपको बच्चों क्वेश्चन से कॉपी करना है और यहाँ से आपको ऐड करना है बिकॉज, क्योंकि ही वांटेड टू बी ए सक्सेसफुल रूलर, क्योंकि वो एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप ढूंढ के लाएंगे। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो यहाँ पे ऑप्शंस ये हैं, राइट आंसर क्या है, टुमारो आई विल आस्क यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।